मस्ती बहुत मस्ती कर रही हूँ, राइड्स ले रही हूँ तब की मैं फर्स्ट टाइम मैंने आई थिंक सो बोट चलाई है स्टीमर वाली। तो नहीं बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली में यार, मतलब आप मैंने आज तक कभी मोटर बोट नहीं चलाई है। वो एक्चुअली मैं खुद ड्राइव कर रही थी, अगर आपने वाले शॉट्स लिए हैं तो वो मोटर बोट खुद ड्राइव कर रही थी, अपने शॉट खुद ले रही थी, मैं चला लूँगी यार कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी यार, बिंदास बिंदास। मैं डूबना है ना, हाँ मैं डूब जाऊँगी, मेरे को तैरना नहीं आता, मैं कोई बात चलेगा, मैं ओरिजिनल शॉट दूंगी, मेरी किल्ली तुम उड़ा दो, खत्म। सच में बानी को तैरना अगर रियल लाइफ की बात करें तो स्विमिंग आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल भी नहीं आती है, ना रियल लाइफ में आती है, मतलब ना शिफाली को आती है ना बानी को आती है, दोनों को नहीं आती है। तो आप इतना वहाँ पे जाके झांसी की रानी क्यों बन रहे थे पानी में? मेरे को ड्राइव करना अच्छा लग रहा था, डूबने के लिए झांसी की रानी नहीं बन रही थी। अरे हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। ये बानी को तो तैरना नहीं आता है, आपको आता है कि नहीं तैरना? नहीं भी आता तो सीख लेगा सोहम, बानी और रज्जी दोनों के लिए। लेकिन सच में नहीं आता है? नहीं आता है सोहम को, मेरे को भी आता है, अद्विक को भी आता है और सोहम को भी आता है। तो बचपन से ही तैराकी सीखते चले आ रहे हैं कि बड़े हो गए? छोटे होते ही एक्चुअली, स्कूल में जब होता था, वैसे बोलना नहीं चाहिए, छोटे होते ही सीखता आ रहा। मैं निकल जाता होता था स्कूल के बाद, वो बस्ते होते हैं ना, मतलब बैग होते हैं ना, उसमें मैं कपड़े भी रखता था, तो कॉरपोरेशन का स्विमिंग पूल था तो वहाँ चला जाता था। अच्छा, बानी अक्सर सेट पे शूटिंग होती है, इस तरह की लोकेशन पे बाहर आकर के शूट करना और इस तरह का डेयर डेविल शूटिंग जहाँ पे पानी में गिरना हो, बोटिंग करना हो, इस तरह की कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है? मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैं सुबह की ड्राइव कर करके मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है, अभी पानी में गिरने के बाद पता चलेगा कि पूरे जो एंजॉयमेंट है कहीं वो थप तो नहीं हो गया क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है वैसे भी पानी से, पर अभी तक तो बहुत एंजॉय किया। एंजॉय के साथ साथ ये भी है सीक्वेंस में कि आपको जो है डुबा दिया जाता है पानी के अंदर में और आपकी डेथ हो जाती है पानी। अच्छा, डेथ हो जाती है? मेरे को नहीं पता। हाँ, तो अब कैसे किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक प्रोटैगनिस्ट जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो डूब जाएगी, मर जाएगी, फिर उसके बाद तो किस तरह से फिर आगे कहानी कैसे आगे? कहानी आई थिंक सो जो मेन बानी की कहानी नहीं है, वो मेन एनआरआई इशू की कहानी है कि जो एनआरआई लड़के होते हैं वो मतलब उनके साथ किस तरह से शादी करनी चाहिए, जांच पड़ताल करके। ये मेन वो स्टोरी ही चल रही है अभी तक कि एक एनआरआई लड़के से शादी करना, अपने प्यार को भुला के अपने पेरेंट्स की मर्जी को पूरा करना और फिर भी इतना कुछ सहने के बाद भी अपने पति का साथ देना, उसको सुधारने की कोशिश करनी। ये एक आम लड़की की कहानी बताई गई है जो एक एनआरआई लड़के से जिसकी शादी होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि वो लड़का, जिस लड़की ने अपने बचपन से अपने पेरेंट्स की सुनी, प्यार भी हुआ, उसको कभी दिखाया नहीं कि मैं प्यार करती हूँ क्योंकि मम्मा का एम कुछ और था, फिर उसमें आगे बढ़ी, ससुराल गई तो ससुराल वालों की इतने ताने, इतना कुछ टॉर्चर करने के बावजूद उनके साथ रही, उनको प्यार देती रही और आज एक ऐसा मोमेंट आया है कि उसका पति उसको ही पानी में डुबो के मारना चाहता है। तो पता नहीं, मतलब वो एक ऐसी कहानी है कि वो लड़की, मतलब जो आम लड़कियाँ होती हैं अगर गाँव की हम देखें तो बहुत सिंपल, बहुत सिंसियर होती हैं, तो ये वो दिखाया गया कि वो लड़की ने, आई थिंक कहानी खत्म नहीं हो रही है, अभी एक नए ट्विस्ट के साथ कुछ शुरू होगा इंटरेस्टिंग। एंड शायद बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ ऑडियंस पसंद कर रही है उसको हम गायब कर देंगे, कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा कुछ ना कुछ। इसके पीछे ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि कई बार ऐसा दिखाया भी जाता है कि अगर हीरोइन जो है मर गई तो उसकी जगह उसका पुनर्जन्म होता है दूसरे किसी किरदार में या किसी अलग तरह के किरदार में उसको लाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पुनर्जन्म किसी होगा बानी का और दूसरे किरदार में दिखेगा। उसका अभी इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा मेन मोटिव एनआरआई का ही चल रहा है, तो अभी इतना कुछ उसमें भी हम लोगों को, मतलब आगे हम लोगों को भी ब्रीफिंग नहीं है कि क्या मेन होने वाला है, अभी इस पे वर्क चल रहा है कि क्या करने वाले हैं, मतलब क्या रिस्पॉन्स जो ऑडियंस लाइक करेगी वही आगे लाया जाएगा। बानी को ऐसा लगता है कि एक नया किरदार की तरह से एंट्री हो। बानी का जो कैरेक्टर अगर हम लोगों ने किरदार दिखाया है वो बहुत सॉफ्ट भी दिखाया है, वो स्ट्रॉन्ग भी दिखाई गई है, मतलब हर तरह का उसका कैरेक्टर दिखा दिया गया है कि वो एक वो लड़की नहीं है जो हर कुछ सही जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग भी दिखाई है, जो अपने पति को रोकती भी है हर चीज़ से, उसकी ज़िद भी करती है, प्यार से भी डील करती है। तो आगे अगर बानी आएगी तो पता नहीं, मतलब स्ट्रांगली तो आएगी ऑफ कोर्स। अगर इतना कुछ होने के बाद अगर पति मारने की कोशिश कर सकता है तो पता नहीं, अगर तो आए तो मैं कहती हूँ बहुत स्ट्रांगली आए, वरना ना आए। आप कहाँ है जब चल रहा है, आप चारों लोग आए थे घूमने, तो आप लोग कहाँ हैं इस किरदार में, नजर नहीं आए, बचाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं की जाएगी? हाँ जी की जाएगी,
तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके साथ में। अभी कूदेंगे, तैयारी है पूरी कूदने की। पानी बहुत ठंडा है बट बचाना तो पड़ेगा, और जब बचाने लगते हैं तब ये नहीं देखा जाता पानी ठंडा के गीजर का है। कोशिश करेंगे पूरी। तो चाहेंगे कि अक्सर जो है इस तरह के जब सीन जब शूट किए जाते हैं तो समंदर की याद आ जाती है। ऐसे समंदर के किनारे का कोई गाना याद आ रहा है? कोई गाना आप लोग गुनगुनाना चाहेंगे? तो हम ही गाएगा। मैं तो बहुत गा चुका हूँ और बदनाम हो चुका हूँ कि इतनी बुरी आवाज़ है इनकी, फिर भी गा देते हैं बेशर्मों की तरह। तो आज अगर बानी चाहे नहीं, तो बानी नहीं। बानी भी साथ दे देंगे। एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं इस मौके पे बैठता है कि नहीं बैठता, पर समंदर से रिलेटेड तो वही है, अमित जी का समंदर के किनारे क्या है, सॉरी समंदर में नहाकर। हाँ सॉरी, हाँ देखो मैं मिक्स हो गया यार, बट इट्स ओके, आई एम स्टिल ट्राइंग। हाँ ऑडियंस प्लीज बेयर करिए। समंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, पर ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। है नहीं है, तब कि हम लोग ड्राइव ही करी जा रहे हैं। देखिए मतलब मैं तो आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने गा दिया है गाना। चलो और कुछ? चलिए थैंक यू। थैंक यू। वानी जी आप फाइनली पानी में गिर चुकी हैं और डूबते हुए सीन दिखाई दे रहा है, क्या कुछ फील हो रहा है आपका फीलिंग से, क्या उम्मीद है? बानी का इस बार जो ट्विस्ट बानी में लाया जा रहा है, आई थिंक सो इससे बढ़कर और कुछ ट्विस्ट नहीं अभी तक बानी में आया होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो मतलब बानी सीरियल का नाम है और बानी ही मरने जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो देखो इस बार क्या रिएक्शन होता है ऑडियंस का। स्पोर्ट पे चारों जन साथ में आए थे, आप बानी सोहम रज्जी नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, हम 4 नहीं आए थे, हम पूरे भुल्लर हाउस आया था। तो एक्चुअली जैसे आपको पता हो कि रज्जी माँ बनने वाली है, तो उसकी दवाई का टाइम होता है और बानी उसके लिए जूस लेने आती है। तो वहीं पर परमीत को दिखता है कि बानी अकेली, और परमीत अपने बातों में फंसा के बानी को लेके जाता है। परमीत आप तो सुरसेन का एक पत्नी है, लेकिन आप सुरसेन का दुश्मन है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। आज क्या हुआ, अकेला इन्होंने आप मारने पे तुल गए कि अब चलो जिंदगी से हटा दिया जाए इनको? देखिए मेरे ख्याल से हर स्टोरी में एक पड़ाव होता है, मतलब एक अप एंड डाउन होता है। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम नफरत होती है, कभी बहुत एक्सट्रीम प्यार होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है उस एक्सट्रीम नफरत और प्यार को दिखाना। तो प्यार आपको बानी में दिख रहा है, तो प्यार आप नफरत भी आपको दिखेगी। और ये सब ये कहानी जो बनाई जाती है, तो वो एक बेसिकली एक स्टोरी टेलिंग का तरीका है। तो आज जो नफरत का आई थिंक लेवल इतना ज़्यादा है कि परमीत सोचता है कि मैं बानी को किसी तरह से फिनिश कर दूं। अब वो कैसे होता है, हो पाता नहीं होता है, वो तो मुझे भी पता नहीं है। और आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक सो परमीत ने हर चीज़ ट्राई कर ली थी पहले, ये तरीका आजमाने से पहले कि हर चीज़ ट्राई कर ली थी बानी को अपनी ज़िंदगी से दूर भेजने की, पर बानी ही है जो चिपकी हुई थी परमीत के साथ। तो इसीलिए शायद परमीत ने ये तरीका आजमाया। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि परमीत आपके साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? आपको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली वैसे बीवियों को अंदाजा होता है इनके हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कोई अंदाजा नहीं है किसी लेकिन बात करते हैं सीन का, कितना मजा आया आपको ये सब करने में? बहुत मज़ा आया। मतलब फर्स्ट टाइम आई थिंक सो मैंने राइड ली है इसकी स्टीमर बोट की, और अच्छे से ट्रेंड हो गई हूँ मैं कि मैं खुद अपने डायरेक्टर्स को बोलती कि मुझे इतनी ज़रूरत है किसी की, आप बात निकालो, मैं ही चलाती हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगी। तो बहुत मज़ा आया, नया एक्सपीरियंस था। अपने सेट से बाहर एक छोटा कश्मीर, मतलब जो बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर शूट करना, तो वी रियली एंजॉयड अ लॉट। अगर रियल लाइफ में बात करें, अगर ऐसा कुछ, अगर स्विमिंग अगर आपको आती है तो अगर वहाँ पे गिर जाती है, कितना मजा आने वाला था? अरे स्विमिंग ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, क्यों गिर जाते हैं यार, ऐसे मत बोले यार। क्यों गिर जाते? परमीत की गिरा है ना, नहीं गिरा रहे हैं, अरे ऐसे कैसे गिर जाते हैं, ऐसे मत बोले यार। परमीत साथ दे रहे हैं ना। नहीं, स्विमिंग आती होती तो शायद बानी बहुत इंजॉय करती, पर ना बानी को स्विमिंग आती है ना शिफाली को स्विमिंग आती है, तो आई थिंक सो मैं कोई आंसर नहीं दे सकती इसका। परमीत आपकी जिंदगी से पानी चली गई, अब क्या हुआ? सर ऐसे अभी कहाँ अभी गई है साथ सर? खड़ी है, कहाँ सर चली ऐसे कहीं नहीं गई सर, सीन में सर ऐसे नहीं गई, अभी तो दिख रही है, अभी फ्रेम में आ रही है, बाजू में खड़ी है, अभी ऐसी अच्छी तरह डूबी नहीं है ना, इसीलिए नहीं अभी ऐसी उसके नहीं, साथ अभी है। स्वेटर वेटर पहन के खड़ी है मेरे साथ। पानी की देर हो जाती है। नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप तो खतरनाक मतलब स्टोरी वोरी ऐसे रिवील कर रहे हो, ऐसे टीआरपी मतलब बढ़ा रहे हो, ऐसे बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बानी मर जाती है। ऐसे होगा, तो पानी को जैसा देखने को मिलने वाला मुझे भी स्टोरी का इन्हीं से पता चलता है मेरे साथ क्या होने वाला है। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं बोल रहा था कि अगर आपको अगले सीन में कुछ दिखने वाला है कि बानी हट जाएगी, दूसरा कोई सीन आने वाला है, ऐसा कुछ? बानी हट जाएगी, दूसरा सीन मतलब बानी की जगह पे दूसरा कोई रिप्लेस होने वाला है? नहीं सर, Yes. ऐसे कैसे, बानी के हो बदले सकता है। सीरियल में हम देखते हैं कि मोस्टली मार दिया रिप्लेस हो जाता है, मतलब स्टोरीज ऐसे होती है कि न्यू फेस आ जाता है, हाँ, तो तो हो सकता है कुछ फेस करें, फेस ये राइटर्स जाने हमारे पर। ये फेस नहीं है, ये फेज है, फेज। ये फेज है जो बदलते रहते हैं, और
ये इन फेज़ों से टिकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फेज़ों में बानी है और इन्हीं फेज़ों में। अच्छा ठीक है यार, इतना ही आता है, आप इतना मत डिटेल। और आपको जरा भी ऐसा नहीं लगा कि बानी को पीछे पलट के देखा नहीं आपने कि बचाना? नहीं, मैंने 2-3 बार देखा, मैंने बचाने देखा, और बानी को मतलब इसके देखने से ही पता चलता है कि परमीत मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। जब बानी हेल्प के लिए बोलती है परमीत को और परमीत टर्न करके स्माइल करता है, तो मतलब समुंदर के बीच में बानी जो डूब रही है, वहाँ पर पता चलता है बानी को कि परमीत ने चीट किया। बानी अगर बात करें, अगर डूबने के समय आपने बुलाया कि रज्जी है, सबसे ज्यादा नाम आपने किसका लिया? क्या सबसे ज्यादा बार नाम आपने किसका लिया? नहीं, ऐसे किया हुआ, ऐसे किया। रज्जी 1, रज्जी सोम 1, रज्जी 2, रज्जी 3। ऐसा मुझे भी नहीं याद, क्योंकि एक बोला जाता था परमीत के देखने से पहले आवाज मारो, तो उसमें मैं सिर्फ परमीत, रज्जी, सोहम एक बार, परमीत, और एक बार बोला जाता था परमीत ने देख लिया, अब तुम्हें पता चल गया, अब आवाज मारो, उसमें मैं मारू सोहम रज्जी, बस यही हो रहा है। सर आप पहले बताते ना, तो मैं मैम को बोलता काउंट करके रखती हैं हाथ में कुछ है ना। एक मिनट सर, मैंने परमीत का ही मारा, मतलब परमीत का ही नाम लिया ज्यादा, पर रज्जी का भी लिया, सोहम का भी लिया, पर आई थिंक सो परमीत का नाम ज्यादा लिया, क्योंकि बानी ऑलरेडी डूबने के लिए रेडी होती है कि पता चलता है कि परमीत ने चीट किया। डूब रही थी, आपने छोड़ दिया, तो कुछ ऐसा हुआ दिल में कि बचाना चाहिए या फिर चली गई ठीक है, कुछ ऐसा दिल में आपके चल रहा था? नहीं सर, गौरव तो जानता था कि वो डूब नहीं रही है, वो तो हम शूटिंग कर रहे हैं, बट परमीत का तो कैरेक्टर ही था कि वो चाहता था कि वो डूब जाए। परमीत तो सोच रहा होगा कि इस बार ना बच के आ जाए, प्लीज इस बार मैं देख लूं डूब रही है। मतलब काफी सारे रियल लाइफ में कोई डूबता रहे ऐसे सीन में, तो क्या आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे अगर देखा जाए गौरव के? सर एक रियल लाइफ एक अलग चीज़ होती है, और रियल लाइफ में आई थिंक भगवान न करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, और मैं अगर वहाँ पे हूँ, या हम में से सारे जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम सब इतने समझदार हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो हम सब सामने आते हैं, हेल्प करते हैं। तो सर रियल लाइफ में तो आई थिंक हम श्योर कि मैं नहीं, हर कोई हेल्प करने आएगा। क्या रियल लाइफ में आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए डायलॉग बोलने के लिए। गौरव रियल लाइफ में क्या आपको स्विमिंग आती है? क्या आती है सर? हाँ सर, मुझे आती है, स्विमिंग आती है। कितना आप एंजॉय करेंगे? नहीं, लेकिन बचाने में मैं सिर्फ अपने आप को ही बचा पाऊंगा, इतनी आती है। मैं इतनी नहीं आती कि 3-4 लोग आ जाओ भाइयों मैं भी आऊँ, वो सब नहीं आता सर। चलिए, काफी अच्छा ट्विस्ट है, दर्शकों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी बोलो। बानी दिखने वाले हैं कि नहीं दिखने वाले, आप उसके बारे में कुछ बता दीजिए। नहीं आ रही है मतलब उसके बारे में। अगर अभी तक तो दर्शकों ने बहुत प्यार दिया बानिश्ता कलमा को, उम्मीद है कि आगे भी देते रहेंगे और इससे भी ज़्यादा देंगे। तो बस इतना कहूँगी कि बानी के साथ जितना भी सिंपैथी आप लोगों ने दिखाई है, अब तो एक्सट्रीम हो गया कि बानी ही मर रही है, तो देखो कि आप मतलब कितना लोग सिंपैथी दे पाते हैं बानी को। और अगर ज़्यादा प्यार रहा, लोगों की सिंपैथी साथ रही, लोग साथ रहे, पूरी ऑडियंस साथ रही, तो बानी ज़रूर वापस आएगी। बानी को लेकर लोगों ने बता चुके हैं ऑलरेडी। तो बानी को वापस लाना है। अबे यार, परमीत चाहता है कि बानी मर जाए, तो वो बानी को वापस क्यों लाना चाहेगा? बट यार मैंने आपको बोला ना, स्टोरी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नफरत का हो या प्यार का हो। एंड आई एम श्योर ये शो बानी के बिना इनकम्प्लीट है ना यार? इतना बोला तो गला तो अच्छा परमीत, लेकिन एक बात पता है, अगर बानी बच जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलेगी। हाँ जी, आयरन मैन पार्ट 4 बनने वाली है। अगर तो बानी वापस आती है तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि परमीत कुछ भी बोलने से पहले 4 के 100 बार सोचे, और अगर नहीं स्ट्रॉन्ग आती तो बानी वापस ना आए। तो आप ये कहना चाह रहे हो बानी इतनी स्ट्रॉन्ग होकर आएगी? जो महाभारत में भीम थे वो 7 हाथियों जितना बल था, बानी में 14 हाथियों जितना बल होगा, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। उस पे अब वो कुछ भी बर्दाश्त कर, हर चीज का जवाब को बानी के पास, मतलब कुछ भी सहे मत। मतलब अगर परमीत बोल दे कि भाई नमक कम है, ये ले खाना, पटाक मुंह पे। बिल्कुल परमीत के साथ अब ऐसा ही होना मेरे को कॉफी नहीं पीनी है, लेप करना मुंह पे कॉफी, मतलब ये क्या तरीका है? तो बानी करेगी अभी नहीं, अगर नमक ज्यादा भी है किसी भी चीज में तो परमीत बोलने से पहले सोचे कि नमक ज्यादा है, वो बिल्कुल ऐसा बोले डर के मारे कि बिल्कुल अच्छा बना है, मतलब इस वे में।